Good morning, student. I am your math teacher Vinny Jaiswal, Kingston Inter College, Standard 6 Math, Chapter 7 Introduction to Algebra, Exercise 7.4. Exercise 7.4 is related to use of algebraic expression in practical situations. तो बात करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल सिचुएशंस. प्रैक्टिकल सिचुएशंस आर डिफरेंट टाइप. इन द क्वेश्चन always give you different types of situation and you have to find the algebraic expression through the different word problem or situation questions. So we have a first question. Question first is let there be n number of birds in the nest. नेस्ट मतलब आप जानते हैं घोंसला होता है. तो माना है कि किसी भी घोंसले में n, ये एक घोंसला है बर्ड्स का और उसमें नंबर ऑफ बर्ड्स n है. सो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बर्ड्स of birds left it two flew away. What will be the number of birds left it two flew away. यहाँ पर it नहीं है, यहाँ पर if है. तो घोंसले में कितनी चिड़िया रह जाएंगी यदि दो उड़ जाएं, यदि दो बर्ड्स उड़ जाएं. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान है. सो आपने क्या माना, नंबर ऑफ बर्ड्स. तो नंबर ऑफ बर्ड्स आपकी क्या है, n है नेस्ट में. तो n फॉर नंबर ऑफ बर्ड्स. और दो उड़ गई यानी दो कम हो गई. तो सीधी सी बात है, n-2 हो गया. आसान है, ख़त्म, फिनिश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बर्ड्स इन द नेस्ट आफ्टर 3 more बर्ड्स ज्वाइन. तो ये बताइए कि अगर नेस्ट में n बर्ड्स हैं और 3 और बर्ड्स ज्वाइन हो जाएं तो नंबर ऑफ बर्ड्स n है, यानी n फॉर नंबर ऑफ बर्ड्स, और 3 और ऐड हो गई हैं तो n+3 हो गया. तो मोर मतलब ज़्यादा हो गई हैं यानी ऐड हो गई हैं, तो n+3 एक ही आंसर हो गया. फिनिश. समझ में आ गया, आसान है. नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन नंबर 2. ये भी एक सिचुएशन है. मान लीजिए आप पूछ रहे हैं प्रेजेंट एज ऑफ गंगाराम इज़ x years. तो इन्होंने ये कहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ गंगाराम इज़ x years, यानी गंगाराम की उम्र x years है. जैसे आप मान लीजिए आपकी उम्र इस समय 10 साल है, 10 years है या 12 years है. तो इतने साल पहले या इतने साल बाद आपकी उम्र क्या थी या क्या होगी. तो फर्स्ट क्वेश्चन आप में है, आई एम रीडिंग ओनली. आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप बुक में रीड कर लीजिए. आई विल नॉट राइट. क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट है व्हाट वाज हिज एज 10 years बैक. तो गंगाराम की एज ऑफ गंगाराम 10 years बैक. भाई आपकी उम्र इस साल मतलब इस समय प्रेजेंट एज x है मान लीजिए. तो इन्होंने x मान लिया है और कह रहे हैं 10 साल पहले आपकी कितनी थी उम्र. तो भाई पहले का मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x-10 हो गई. x-10 years है, आसान. चलिए नेक्स्ट. इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड है. सेकंड वन इज व्हाट विल बी हिज एज 10 years फ्रॉम नाउ. तो आज से इसकी उम्र कितनी होगी. अगर प्रेजेंट उम्र आपकी x है तो अब से 10 साल बाद कितनी होगी. एज आफ्टर 10 years. अभी x है
तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10 और डैश होएगी, तो 10 ईयर्स, x प्लस 10 ईयर है आसान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गंगाराम grandmother age is 7 less than 8 times the Gangaram age। क्या कह रहे हैं कि गंगाराम की जो दादी माँ की उम्र है, गंगाराम की दादी माँ की जो एज है वो 7 लेस देन, तो 7 लेस देन मतलब 7 कम है 8 टाइम्स द गंगाराम एज। तो 8 टाइम्स द गंगाराम एज का मतलब है कि यहाँ पर बात हो रही है कि गंगाराम की उम्र 8 टाइम्स है, यानी तो यहाँ पर लिख लीजिए एज ऑफ गंगा राम। तो x भाई गंगाराम की x पहले बताई गई थी, एज x है, तो उसकी बोल रहा है क्वेश्चन में कि 8x हो जाएगी। क्यों बोल रहा है, 7 लेस देन 8 टाइम्स द गंगाराम एज, तो 8 टाइम्स द गंगाराम एज, तो 8x हो जाएगी। अब ग्रैंड मदर की एज 7 कम है, तो ग्रैंड मदर एज भाई गंगाराम की 8x है और उनकी 7 साल लेस है, तो लेस कर दीजिए, लेस माइनस 7 हो गया, तो 8x माइनस 7। अंडरस्टैंड। तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बस आपको अपना माइंड यूज़ करना है। सॉल्व हो गया, इसको स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसको स्मॉल कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द लेंथ ऑफ अ पोस्ट कार्ड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन 2 सेंटीमीटर लेस देन 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ जो बोल रहा है, क्वेश्चन को बार बार रीड करिए। द लेंथ ऑफ अ पोस्ट कार्ड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ हमें मान लेते हैं, ब्रेथ इक्वल टू x मान लीजिए। सीधी सी सा बात कह रहा है कि लेंथ जो है वो 2 कम है ब्रेथ के 3 गुनी सी, तो सीधी सी बात है ब्रेथ का 3 गुना हो जाएगा। तो भाई ब्रेथ पहले x मान लीजिए, ठीक है। अब आपको बोल रहा है लेंथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, साफ साफ कह रहा है कि इसके 3 गुने से 2 कम है, तो 3x माइनस 2, ठीक। वाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज p सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ, तो ये आपका आंसर हो गया, यही लेंथ पूछ रहा था, हो गया। तो बच्चों आपको आई थिंक समझ में आ रहा है, आप इसी तरह से बाकी क्वेश्चन करते रहिए। थैंक यू सो मच।